हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में 15 अप्रैल 2021 को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि भविष्य में जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, फर्स्ट शिफ्ट आपको मैंने पहले करवाई दी थी। फर्स्ट शिफ्ट के मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको भी वापस बता देता हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन आपकी नेक्स्ट शिफ्ट में देखिए। एक तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए यहाँ पे न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जेम्स चैडविक हो जाएगा। और कब की थी, 1932 में की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। और कब की थी, 1897 में की थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी और ये कब की थी, 1886 में की थी। लेकिन इसको नाम किसने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था। ठीक है, प्रोटॉन नाम किसने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था। तो दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, और हाँ, एक क्वेश्चन ये था जो ये भी आपको याद रखना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 कहाँ पे हुए, तो हरियाणा में हुए थे। चौथा संस्करण इसका। ठीक है, 2021 का चौथा संस्करण कहाँ पे होगा, हरियाणा में। अगर आपसे पूछा जाए पहला संस्करण तो ये कब हुआ था, 31 जनवरी 2018 को हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए यहाँ से दूसरा इसका संस्करण पूछा जाए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, तो ये कब हुआ था, ये महाराष्ट्र में हुआ था, पुणे महाराष्ट्र में। और कब हुआ था, 9 जनवरी से 20 जनवरी 2019 तक हुआ था। अगर आपसे तीसरा इसका संस्करण पूछा जाए, ठीक है, तो ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, तो ये गुवाहाटी में हुआ था। और कब हुआ था, 18 जनवरी से 30 जनवरी 2020 तक हुआ था। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है फ्रेंड्स, है ना। अब करते हैं हम सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था यहाँ पे। देखिए, ये पूछा गया था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये। देखिए, आईपीएल 2020 में ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी ने जीती है, तो आंसर होगा यहाँ पे केएल राहुल ने, जो कि पंजाब सुपर किंग्स के प्लेयर हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए पर्पल कैप किसने जीती है, तो कागिसो रबाडा ने, जो कि दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन था 2020 का, तो आंसर होगा यहाँ पे जोफ्रा आर्चर, जो कि राजस्थान रॉयल्स टीम के बॉलर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे कच्चे मांस को सड़ने से बचाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, आंसर होगा यहाँ पे फॉर्मेलिन। ठीक है, और फॉर्मेलिन किससे मिलकर बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड और पानी से मिलकर, दोनों से मिलता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र आपसे पूछा गया था, तो आप यहाँ पे क्या होगा, mgh होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र क्या होता है, mgh होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे भारत का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है, आंसर होगा यहाँ पे लेह लद्दाख में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, तो उनको भी आप ध्यान से देखना, जिनका भी नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है। ठीक है, देखिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे। देखिए, राक्षस ताल झील कौन सी नदी से राक्षस ताल झील से कौन सी नदी निकलती है, जो राक्षस ताल झील है उससे कौन सी नदी निकलती है, तो आंसर होगा यहाँ पे सतलुज नदी निकलती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक क्वेश्चन है यहाँ पे देहांग नदी का दूसरा नाम क्या है, तो देहांग नदी का दूसरा नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, और ये कहाँ पर बहती है, अरुणाचल प्रदेश से होकर निकलती है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे ए फाइन बैलेंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो यहाँ पे रोहिंटन मिस्त्री ने लिखी थी। फ्रेंड्स, जो मैंने आपको सुबह एक वीडियो करवाया था, ठीक है, लास्ट 5 साल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, एसएससी के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो उसको जाके देख लीजिए फ्रेंड्स, उसके अंदर मैंने जितने भी दिन और दिवस है वो सब करवा रखे हैं उसके अंदर, और महत्वपूर्ण पुस्तकें करवा रखी है। साथ में आपको जो फुल फॉर्म पूछी जाती है वो भी करवा रखी है, तो उस वीडियो को जाके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, कर्णम मल्लेश्वरी ने किस खेल में मेडल जीता था, तो कर्णम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग में मेडल जीता था। और ये कब जीता था, ये सिडनी ओलंपिक 2020 में, सॉरी 2000 में जीता था। यहाँ पे 2020 गलत लिख दिया, 2000 में जीता था। ठीक है, तो सिडनी ओलंपिक 2000 में ये जीता था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारतीय लोकसभा के 2019 के चुनाव में सबसे युवा सांसद कौन बनी थी, तो सबसे युवा सांसद की बात करें तो वो कौन थी, चंद्रानी मुर्मू थी। ठीक है, और ये कहाँ से बनी थी, क्योंझर उड़ीसा से बनी थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ से, क्योंझर उड़ीसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आईपीएल 2020 किस टीम ने जीता था, तो आईपीएल 2020 मुंबई इंडियंस ने जीता था। और मुंबई इंडियंस के अगर कप्तान की बात करें तो कौन है, रोहित शर्मा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो आंसर होगा यहाँ पे परम सिद्धि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये कामाख्या मंदिर असम राज्य में स्थित है, तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे कुंभलगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पे आंसर होगा यहाँ पे राजस्थान में। ठीक है, तो राजस्थान यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे
पोषण महाअभियान कब चलाया गया था? तो सितंबर 2020 में ये चला गया था। कब चलाया गया था? सितंबर 2020 में। कौन सा अभियान? पोषण महाअभियान। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आज़ादी के बाद भारत के प्रथम टेस्ट कप्तान कौन बने थे? तो आज़ादी के बाद की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, है ना। तो कहीं आप सीके नायडू आंसर लगाने लग जाओ। सीके नायडू प्रथम टेस्ट कैप्टन थे, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है आज़ादी के बाद प्रथम टेस्ट कैप्टन कौन थे? तो आज़ादी के बाद की बात करें तो लाला अमरनाथ यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीके नायडू की बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। तो ये कब बने थे? तो ये बने थे प्रथम टेस्ट कैप्टन थे इंडिया के, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत के सबसे युवा राज्यपाल कौन बने? तो युवा राज्यपाल की बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे तो कौन बने? स्वराज कौशल बने, ठीक है। तो स्वराज कौशल यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ी जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 मिला है, तो वो कौन है? एम थंगवेलु। 2020 की बात करें तो एम थंगवेलु है पैरालंपिक खिलाड़ी, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया हो यहाँ पे फ्रेंड्स, भारतीय प्रथम पैरा एथलीट खिलाड़ी जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था, तो वो कौन थे? तो देवेंद्र झांझरिया यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर महिला की बात की जा रही है, महिला एथलीट खिलाड़ी की, तो दीपा मलिक यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पे मीग्री का एंटोनिम क्या होगा? तो मीग्री का एंटोनिम क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे? एक्सेसिव या फिर एबंडेंट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो एंटोनिम जो भी था आपका यहाँ पे आपका ऑप्शन में देख लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे 12वां पारा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो आंसर होगा यहाँ पे महासमुंद छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, ठीक है। तो महासमुंद है, जिला है छत्तीसगढ़ राज्य का, वहाँ पर स्थित है। कौन सा? 12वां पारा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, ठीक है। अब वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और बता देता हूँ मैं। 12वां पारा वन्यजीव अभ्यारण्य वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत 1976 में स्थापित किया गया था। यह छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो थर्ड शिफ्ट है उसके क्वेश्चन आपके थर्ड शिफ्ट के बाद में बताए जाएंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए विटामिन के रासायनिक नाम अगर आपसे पूछे जा रहे हैं तो देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पे विटामिन B3 का रासायनिक नाम निकोटिनेमाइड होता है। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B5 और B6 का रासायनिक नाम देखिए। B5 का पेंटोथेनिक अम्ल होता है। B6 की बात की जाए तो पायरिडोक्सिन होता है, ठीक है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है सभी जितने भी मैं चीज़ें बताऊँ वो इंपॉर्टेंट है। विटामिन B7 की बात की जाए तो बायोटीन है। विटामिन B11 की बात करी जाए तो फॉलिक अम्ल है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन सी और डी की। देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी की बात करें तो कैल्सीफेरॉल है रासायनिक नाम। विटामिन ई की और के की बात करें, देखिए यहाँ पे ई के लिए टैकोफेरॉल है रासायनिक नाम। विटामिन के की बात करें तो फिलोक्विनोन है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे भारत के 7 सिस्टर स्टेट एंड देयर कैपिटल्स की बात करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। असम की राजधानी दिसपुर है। मणिपुर की राजधानी इम्फॉल है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मिजोरम की राजधानी एजवॉल है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए 1857 क्रांति के भारतीय सेनापति और कहाँ से इनका नेतृत्व किया गया था, बिहार की बात की जाए तो वीर कुंवर सिंह है। लखनऊ की बात की जाए तो बेगम हजरत महल है। कानपुर की बात की जाए तो नाना साहब एवं तात्या टोपे हैं। झांसी की बात की जाए तो रानी लक्ष्मीबाई है। दिल्ली की बात की जाए तो बहादुर शाह द्वितीय हैं। अगर आपसे इलाहाबाद से पूछा जाए कि इलाहाबाद से नेतृत्व किसने किया था 1857 क्रांति का, तो आंसर होगा यहाँ पे लियाकत अली ने। फतेहपुर की बात की जाए तो अजीमुल्ला ने। बरेली से की बात की जाए तो खान बहादुर खान, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे डिग्री चैनल्स जितने भी हैं उनके बारे में, तो देखिए 10 डिग्री चैनल किस किस के मध्य थे? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में स्थित है। 8 डिग्री चैनल की बात की जाए तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में स्थित है। 9 डिग्री चैनल की बात की जाए तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में ये स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात की जाए तो 1930 हो जाएगा। तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात की जाए तो 1932 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी शिफ्ट सेकंड में पूछे गए थे, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि भविष्य में जब भी नए वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।